मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा चैप्टर है और इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को सिर्फ 3 डेज स्टडी कर लिया तो आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप उसका एग्जाम अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप देखेंगे यहां पर मैंने एक फंक्शन दिखाया y इज इक्वल टू साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू। हमने थीटा का वैल्यू 0 लिया है तो यहां पर साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, मतलब थीटा के 0 लेने पर y का वैल्यू 0। अगर आप थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 लेते हैं, पाई बाय 2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 लेने पर y का वैल्यू 1 आता है। थीटा का वैल्यू अगर आप पाई लेते हैं मतलब 180, तो साइन पाई यानी साइन 180 का वैल्यू 0 आता है। तो अगर थीटा का पाई लेते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू 0। अगर आप थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 2 लेते हैं, 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270। थीटा का वैल्यू 270 लेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू -1। अगर आप थीटा का वैल्यू 2 पाई लेते हैं मतलब 360, तो साइन 360 का वैल्यू 0 होता है, मतलब y का वैल्यू 0। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, y को y एक्सिस पर और थीटा को x एक्सिस पर लेंगे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। मतलब y का वैल्यू पहले इंक्रीज करता है और ये मैक्सिमम पर पहुंचता है, फिर y का वैल्यू डिक्रीज करता है और फिर ये मिनिमम को आ जाता है, फिर ये y अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है और रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाता है और फिर ये 0 हो जाता है। अगर इस तरह का वेरिएशन हो तो ऐसे वेरिएशन को कहा जाता है साइनोसॉइडल वेरिएशन। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज में इस तरह का वेरिएशन पाया जाए तो ये वेरिएशन साइनोसॉइडल वेरिएशन होगा। अगर आपने ये साइन y इज इक्वल टू साइन थीटा है, अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो उसका भी ग्राफ कुछ इसी से मिलता जुलता होगा, वो भी वेरिएशन साइनोसॉइडल वेरिएशन। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज में साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरिएशन होता है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज में साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरिएशन होता है, तो ऐसे वेरिएशन को कहा जाता है साइनोसॉइडल वेरिएशन। द वेरिएशन इन फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन इज कॉल्ड साइनोसॉइडल वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन को कहा जाएगा साइनोसॉइडल वेरिएशन। मतलब इस वेरिएशन में इस तरह से होगा, इस तरह का वेव टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और उस चार्ज पार्टिकल को ओसिलेट कराते हैं, चार्ज पार्टिकल को ओसिलेट कराते हैं या चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराते हैं, तो चार्ज पार्टिकल के ओसिलेशन के कारण एक वेव प्रोड्यूस होता है। इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होते हैं। किसी चार्ज पार्टिकल को ओसिलेट कराएंगे या चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराएंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल के ओसिलेशन या एक्सीलरेशन के कारण एक वेव प्रोड्यूस होगा और उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों में साइनोसॉइडल वेरिएशन होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों में साइनोसॉइडल वेरिएशन होगा। और ये वेरिएशन इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपने पाम को इस तरह से रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन इस पाम पर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस पाम पर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल के ओसिलेट कराने से एक वेव प्रोड्यूस होता है, जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का साइनोसॉइडल वेरिएशन, ये वेरिएशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, साथ ही साथ जिधर वेव जा रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो XY प्लेन पर हो रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन जो है वो XZ प्लेन पर हो रहा है। लेकिन ये दोनों का दोनों वाइब्रेशन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वेव x एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे वेव को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave in which there is sinusoidal variation of electric field vector as well as magnetic field vector, mutually perpendicular to each other. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो ऐसे वेव को कहा जाता है ऐसे वेव को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं समझ रहा हूं, आप बात समझ रहे होंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जिधर वेव ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो ऐसे वेव को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आइए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन लिखता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या देख लें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, इस वेव को EMW, शॉर्ट में EMW भी कहा जाता है। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या ये? a wave in which there is sinusoidal variation, a wave in which there is sinusoidal variation of electric field vector and magnetic field vector. A wave in which there is sinusoidal variation of electric field vector and magnetic field vector mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other, and also perpendicular to direction of wave propagation, and also perpendicular to direction of wave propagation is called electromagnetic wave. तो मैं समझता हूं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन याद हो गया होगा। A wave in which there is sinusoidal variation of electric field vector and magnetic field vector mutually perpendicular to each other and also perpendicular to direction of wave. नेक्स्ट हम लोग जानना चाहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ग्राफ के द्वारा कैसे दर्शाया जाता है ये आपको बताएंगे। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। representation of electromagnetic wave EMW या EM
वेव। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। ये EY ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये BZ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा है ऑन XY प्लेन, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा है ऑन XZ प्लेन, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 से राइज करता है और यहां पर चला जाता है, इसको कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसे हम लोग E0 से दर्शाते हैं। तो E0 रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। उसी तरह से ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू है, इसे B0 से लिखा है। और एक और वेक्टर है ये K जो कहलाता है वेव प्रोपगेशन वेक्टर। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। इसमें EY इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और BZ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। E0 ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और B0 पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। K कहलाता है वेव प्रोपगेशन वेक्टर एंड इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आइए हम लोग ग्राफ बना लिया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ था। अब हम लोग इन सारी चीज को मेंशन कर दें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर आइए वेयर EY एंड BZ ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and instantaneous value of magnetic field vector. Instantaneous value of magnetic field vector. Magnetic field vector. उसके बाद देखेंगे E0 इसे पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो E0 एंड B0 ये है peak value of electric field vector and peak value of magnetic field vector और K ये कहलाता है वेव प्रोपगेशन वेक्टर। ये है वेव प्रोपगेशन वेक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ वेव डिटरमाइंस करता है। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि साइनसॉइडल वेरिएशन क्या है। तो इफ वेरिएशन इन अ फिजिकल क्वांटिटी टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू साइन और कोसाइन फंक्शन, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड साइनसॉइडल वेरिएशन। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कराते हैं या एक्सेलरेट कराते हैं तो एक वेव प्रोड्यूस होता है जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है और इन दोनों के दोनों में साइनसॉइडल वेरिएशन है। तो अ वेव इन व्हिच देयर इज साइनसॉइडल वेरिएशन ऑफ electric field vector and magnetic field vector mutually perpendicular to each other and also perpendicular to direction of wave propagation is called electromagnetic wave। मैंने ग्राफ के जरिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दर्शा दिया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मैंने इन बातों को डिस्कस कर दिया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अगली बात है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अलग इक्वेशन होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का अलग इक्वेशन होगा। इन दोनों को इकट्ठे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 11 में प्रोग्रेसिव वेव का आपने इक्वेशन निकाला था, तो जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। लिख देंगे द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर of an electromagnetic wave is given as इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन Ey इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट साइन, क्योंकि साइनसॉइडल रिलेशन है, kx माइनस ओमेगा टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन। Bz ये हो जाएगा B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो इन दोनों को इक्वेशन को एक साथ मिलाकर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैंने आपको बताया Ey ये इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये Bz इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। E नॉट ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और B नॉट पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो आप इसे लिख सकते हैं, खुद से लिख लेंगे Ey एंड Bz ये है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। E नॉट एंड B नॉट ये है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये K ये कहलाता है वेव प्रोपगेशन वेक्टर, ये है कि वेव प्रोपगेशन वेक्टर, के वेव प्रोपगेशन वेक्टर। और ओमेगा आप देख रहे हैं, ये ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये था इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कौन से फिजिकल क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट करता है आपने देखा। आइए नेक्स्ट थोड़ा सा अब हम लोग इस इक्वेशन पर गौर करते हैं। आप देखेंगे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो आइए कुछ नोट्स हम लोग लिखते हैं। पहला नोट 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector is same। ये दोनों का दोनों सेम होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की भी उतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों साथ साथ राइज कर रहा है, दोनों अपने पीक वैल्यू पर एक ही टाइम में पहुंचता है, दोनों का वैल्यू 0 एक ही टाइम में होता है और दोनों का
डायरेक्शन रिवर्स करता है साथ साथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिव मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। इसमें हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फेज में होते हैं। तो आइए नोट 2 में लिख देंगे। नोट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector in an electromagnetic wave are mutually perpendicular. Still they are in same phase. ये एक ही फेज में होता है। This is because they attain their maxima and minima at same time. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपना मैक्सिमम और मिनिमम एक साथ एक ही समय पर गेन करता है, इसलिए कहते हैं कि वो सेम है। तीसरा आ जाएंगे नोट 3 में। आइए नोट 3 में आते हैं। ये आपके पास के ये वेव प्रोपगेशन वेक्टर है और इसका वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। इसको कहते हैं फेज डिफरेंस पर यूनिट पाथ डिफरेंस। ये कहलाएगा फेज डिफरेंस पर यूनिट पाथ डिफरेंस। मतलब यूनिट पाथ डिफरेंस पर जितना फेज डिफरेंस पाया जाएगा उसी को के कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ऊपर और नीचे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई इंटू f और ये हो जाएगा f इंटू लैम्डा, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अब आपको मालूम है 2 पाई इंटू f ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और f इंटू लैम्डा, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसे c से लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हैं c इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई k। तो ये था c ओमेगा और k के बीच में रिलेशन। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला हेडिंग हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव हमने आपको बताया है EY इज इक्वल टू होता है E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी और BZ होता है B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर k के साथ x आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस। k के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों में x है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में x आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी x आ जाएगा। अगर k के साथ x आ जाए तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अगर यहां पर y आ जाता है, ये ky और ये भी ky, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव y एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। kx के मतलब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ky होता मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग y एक्सिस। अगर kz होगा तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग z एक्सिस। अब आप देखेंगे kx के साथ माइनस आ रहा है, kx माइनस, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is traveling along positive z axis, positive x axis। अगर kx प्लस आ जाए इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब प्लस आने पर नेगेटिव एक्स एक्सिस और माइनस आने पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से आप पता कर सकते हैं kx along x axis, ky along y axis, kz along z axis। kx माइनस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, kx प्लस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब आप दूसरा चीज देखेंगे कि अगर यहां पर kx आता है तो दोनों में kx आएगा, तो फिर यहां पर x और यहां पर x नहीं आएगा, किसी एक के साथ y आएगा और दूसरे के साथ z आ जाएगा। अगर यहां पर x आ रहा है तो यहां पर y और z ही आएगा और दूसरा नहीं आएगा। अगर यहां पर ky आ जाए x के साथ y, तो इसमें फिर y और z नहीं आएगा, फिर x और z आ जाएगा। मतलब एक के साथ x होगा, दूसरे के साथ y होगा और तीसरे के साथ z होगा। अगर x के साथ k के साथ x है तो इसके साथ y और इसके साथ z। अगर k के साथ y होगा, k के साथ y होगा मतलब ky, तो यहां पर आ जाएगा ex एंड dz। अगर यहां पर z आ जाएगा तो यहां z यहां भी z, फिर यहां पर आ जाएगा ex एंड dy। मतलब ये तीनों प्लेस में अलग अलग होगा, एक में x होगा, दूसरे में y होगा और तीसरे में z होगा। तो यहां से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो ये था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज के लिए नहीं है, बाकी बात हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।